हरियाणा के करनाल से इस बार राहत भरी खबर है। जिले में पराली जलाने के मामले में बड़ी कमी आई है। कृषि अधिकारी वजीर सिंह के मुताबिक अब तक करनाल में सिर्फ 3 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिनमें 7 किसानों पर केस दर्ज है। 45,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 80% धान की कटाई पूरी हो चुकी है और किसान अब जागरूक होकर फसल अवशेष प्रबंधन को अपना रहे हैं। पिछले साल इसी समय तक 71 मामले सामने आए थे, वहीं इस बार सिर्फ 3 केस दर्ज हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी सफलता है। कृषि विभाग का कहना है कि लगातार किसानों से संपर्क कर और जागरूकता अभियान का यही नतीजा है कि अब किसान पराली को जलाने के बजाय जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला करनाल में अभी तक 80% से ज्यादा की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी तक हार्सक द्वारा 3 रेक्टिफायर लोकेशन हमें प्राप्त हुई है। 3 रेक्टिफायर लोकेशन पर जो सरकार के हिदायतें हैं उनके अनुसार हमारे द्वारा जो FIR और जुर्माना और इसके अलावा रेड एंट्री कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 FIR टोटल 7 FIR दर्ज की गई हैं और ये जो ज़्यादातर मामले वो असंध ब्लॉक के, निसिंग और करनाल ब्लॉक के हैं और अभी तक हमारे द्वारा 45,000 रुपये का जुर्माना भी किसानों पर लगाया गया है। कितने किसानों पर मामला दर्ज किया गया है? 7 किसानों पर अभी तक हमारे द्वारा जो FIR लॉन्च करवाई गई और जुर्माना 45,000 रुपये। कहाँ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सामने मामले हैं? ये असंध का एरिया, निसिंग और करनाल 3 ब्लॉक हैं जहां ये रेक्टिफायर लोकेशन में प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो FIR 4 FIR हमारे द्वारा घरोंडा ब्लॉक में करवाई गई है। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन द्वारा 750 से ज़्यादा ऑफिसर्स इसमें लगाए गए हैं, जो किसानों को बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन का कैसे किया जाना है। चाहे वह ex-situ स्टाफ मैनेजमेंट है या in-situ स्टाफ मैनेजमेंट है, दोनों तरीके हमने किसान को समझा दिए गए हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा काफ़ी मात्रा में कृषि यंत्र भी किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो किसान इन सब का फ़ायदा उठाते हुए अब की बार एक निर्णय लिया गया था कि हम जिला करनाल में वो पराली नहीं चलाएँगे। तो उसी के तहत हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें हमने गाँव स्तर पर या जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और किसानों को समझाया गया कि पराली न जलाएँ और जबकि पराली न जलाने पर किसानों को 1200 प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को 50% सब्सिडी भी कृषि यंत्रों पर दी जा रही है। उनका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि वो अगले हमने रेड एंट्री कर दी गई है। रेड एंट्री का मतलब ये है कि अगले 2 सीज़न में वो धान की फसल मंडी में नहीं बेच पाएँगे। तो ये इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है और इसका जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत जो है FIR भी दर्ज की गई। पिछले वर्ष इसी समय तक 71 रेक्टिफायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी और आज केवल 3 रेक्टिफायर लोकेशंस प्राप्त हुई हैं अभी तक। तो इससे हम लगा सकते हैं कि करनाल में जो किसानों ने पराली ना के बराबर जलाई है और हम कह सकते हैं ना जलाई है। तो इसके बारे में जो है विभाग द्वारा निरंतर किसानों से संपर्क किया जा रहा है कि आप पराली ना जलाएं और उनको निरंतर बताया जा रहा है कि वो पराली जलाने के क्या नुकसान है और पराली को खेत में मिलाने के या खेत से बाहर उसको मैनेज करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो इसी सिलसिले में जिला करनाल में लगभग 5.5 लाख MT बेल बनाई जा रही है, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें जो है किसान वो 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का फ़ायदा, एक अतिरिक्त बेनिफिट कमा सकता है।